एक प्रश्न ये मिला कि अ, मैं तो भक्ति कर रही हूँ, मैं तो भजन भी कर रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से प्रभुपाद के प्रति समर्पित थी, मैं कृष्ण के प्रति समर्पित थी, तो मुझे ये बीमारी क्यों हो गई? बीमारियाँ या शारीरिक या मानसिक बाधाएं, ये सब प्रारब्ध है, आपका प्रारब्ध है, कट रहा है। आप हरि नाम ले रहे हैं, आप हरि के प्रति समर्पित हैं, का मतलब ये नहीं है आपको शारीरिक बाधा या मानसिक बाधाएं अब नहीं आएंगी, वो आती रहेंगी, लेकिन उनके साथ साथ आपका भजन चलता रहे, उनके साथ साथ आप प्रयास करती रहें कि आप कृष्ण को समर्पित रहें, आप प्रयास करती रहें कि आप कृष्ण के प्रति अटैचमेंट बढ़ाती रहें, आप प्रयास करती रहें कि आप अपना जप अच्छे से करते रहें, वो ना छोड़ें किसी भी हालत में। मानसिक स्थिति आपकी कुछ भी हो, शारीरिक स्थिति आपकी कुछ भी हो, बस आप जो भजन भक्ति कर रही हैं, जो प्रयास कर रही हैं, वो ना छूटे आपसे। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी मानसिक और शारीरिक बाधाएं आएंगी और चली जाएंगी, तो प्रारब्ध है, हमारा ही किया हुआ है, हमारे सामने आ गया, कुछ अपराध हमने किए होंगे। शास्त्र कहते हैं कि 5 साल की उम्र में आपको भक्ति भजन स्टार्ट कर देना चाहिए, हरिनाम जप शुरू कर देना चाहिए। और पहले ही आप लेट हैं कि 25, 30, 32 की उम्र में आपको हरिनाम प्रभु मिले हैं, हरिनाम माला जपने को किसी ने बताया है, पहले ही आप बहुत लेट हैं। तो अब जब यही सोचते रहेंगे कि अब मानसिक समस्या क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण था, तो उस सब में समय बहुत जाएगा। एक समय क्यों बर्बाद करना है, समय कम है, पहले ही आधी उम्र बिताने के बाद हमको याद आ रहा है कि हमको हरिनाम लेना है, तो पहले ही हमारे पास समय कम है। तो अब वो आधी उम्र जो बची है उसमें कम से कम हरिनाम अच्छे से आप लेते रहें, तो वो प्रयास करते रहें कि आप शास्त्र पढ़ते रहें, बुक रीडिंग में आप पीछे ना हटें, आप हरिनाम जप में आप बहुत अच्छे से। अब कुछ भी नहीं हो पा रहा है ना, कुछ नहीं हो पा रहा है ना, आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो आप सिर्फ हरिनाम पे फोकस कीजिए, हरिनाम पे फोकस करने का प्रयास कीजिए। आप भरोसा रखिए कि हरिनाम प्रभु सब करते हैं, तो वो हरिनाम प्रभु मुख से भी लेते रहने से आपकी वो वाणी में भी वो शुद्धता आएगी। तो आप हरिनाम लेते रहिए। अब मानसिक समस्याएं या शारीरिक समस्याएं तो हमारे प्रारब्ध है, हमारे कर्मों का फल है ना। आपने कुछ अपराध किए तभी आप भक्ति में लेट हुए ना। 25, 30, 32 की उम्र में आपको हरिनाम जपने का अवसर मिला, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ पिछले जन्मों के अपराध थे, जिनका परिणाम ये हुआ कि आपको बहुत देर से याद आया कि आपको भजन करना है, भक्ति करना है, बहुत देर से आपको समझ आया कि मुझे भजन कर लेना चाहिए। तो वो देर लेट हो गए, वहीं पे पता लगता है कि आप अपराधी हैं। कहीं आप किसी वैष्णवी के गर्भ से जन्म लिए होते, या आप किसी वैष्णव पिता के पुत्री या पुत्र होते, तो आप समझते कि आपने पिछले जन्म में भजन किया था, अपराध मुक्त थे, तो आपका भजन संपूर्ण करने के लिए आपको फिर से एक वैष्णव के घर में जन्म मिला। लेकिन आपको वैष्णव के घर में जन्म नहीं मिला, आपने तो बहुत लेट हरिनाम शुरू किया, तो वो वहीं से समझ में आता है कि आप कहीं अपराध थे, हरिनाम के प्रति अपराध, कुछ ना कुछ अपराध किए जिनकी वजह से ये मानसिक समस्या आई या शारीरिक समस्या आई। लेकिन अभी इन सब से ही जूझते रहेंगे तो और नए अपराध कर बैठेंगे। तो ये सबको छोड़ के प्रयास करना है कि हरिनाम मेरा अच्छे से हो, प्रयास करना है कि मैं अब जो मौका मिला है, सुअवसर मिला है, उसको ना गवाऊँ, एटलीस्ट उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँ। तो वहाँ पे आपराधिक ना बनूँ, अब अपराध ना करूँ। दिमाग में कुछ भी आ रहा है, दिमाग में आपके आ रहा है कि भक्तों के प्रति या भगवान के प्रति कुछ भी आ रहा है दिमाग में आपके, लेकिन अब मुख से मत बोलिए। कलयुग का एक ये बहुत सुअवसर है कि जो हमें मिला है कि आपके मुख से बोले गए अपराध या शरीर से किए गए अपराध ही काउंट होते हैं, मानसिक रूप से किए गए अपराध आपके काउंट नहीं होते, काउंटेबल नहीं है। तो मानसिक रूप से आप सोचते रहिए आपको जो सोचना है, हालांकि नहीं सोचना चाहिए, वो अपराध ही है, लेकिन मुख से मत बोलिए, कम से कम मुख से मत बोलिए। हाँ, उससे बच के रहिए कि आप अपने मुख से किसी के सामने कुछ मत बोलिए। अगर आपके दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा भी आ रहा है तो आप प्रयास करते रहिए कि अपने दिमाग में रखिए वो सब। कलयुग में एक बहुत बड़ी बेनिफिट ये मिलता है कि आप जब मानसिक रूप से कर रहे हैं कुछ पाप, तो वो आपके पाप काउंट नहीं होते, लेकिन मानसिक रूप से श्री हरि की सेवा कर रहे हैं, श्री हरि नाम भजन कर रहे हैं, श्री हरि की सेवा कर रहे हैं, कोई भी सर्विस कर रहे हैं, तो वो मानसिक रूप से इतने दयालु कृपालु प्यारे भगवान हैं कि मानसिक रूप से की गई आपकी सेवा भी भगवान स्वीकार करते हैं, वो भी आपकी सुकृतियों में, वो आपके पुण्यों में, वो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में शामिल हो जाती है। तो आप दिमाग को कोशिश कीजिए, अपनी बुद्धि को कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ भजन भक्ति में लगाएं या सेवा में लगाएं। बुद्धि से सिर्फ सेवा पे ध्यान दें,
आप सोच सकते हैं मैं डीटीज़ को श्रृंगार कर रही हूँ, आप सोच सकते हैं मैं डीटीज़ के लिए भोग बना रही हूँ। आज मैंने श्याम सुंदर को बहुत सुंदर रंग के कपड़े पहनाए, मैंने ये ज्वेलरी पहनाई है ना। आज मेरे श्याम सुंदर श्रीमती राधा रानी बहुत सुंदर लग रही हैं। या आज वो आज मैंने उनके लिए खीर बनाई। हम भगवद गीता में भी एक एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद ने लिखा है, जो प्रीफेस में हम पढ़ते हैं कि एक ब्राह्मण ने मानसिक रूप से भगवान को अर्पित करने के लिए खीर बनाई। वो जब मानसिक रूप से भगवान को अर्पित करने से पहले वो खीर में चेक करना चाहते थे ज़्यादा गर्म तो नहीं है, भगवान को ज़्यादा गर्म खीर ऑफर नहीं करनी चाहिए। तो वो खीर में उंगली डाल के जब वो चेक करने लगे तो उनकी उंगली पे छाले आ गए, उनकी उंगली जल गई। तो वो मानसिक रूप से की गई सेवा शारीरिक स्तर पे भी दिखाई दी। तो ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप बहुत सारे भक्ति पथ पे देखेंगे कि आप मानसिक रूप से सेवा करते रहिए, भगवान वो सेवा स्वीकार करते हैं। तो और इस बात की टेंशन छोड़ दीजिए कि आपको ये सब क्यों हुआ, क्यों आपको मानसिक या शारीरिक कष्ट आए, क्यों बाधाएं आई। मैं तो भक्ति कर रही थी। आप भक्ति कीजिए, करते रहिए, ये बाधाएं तो आएंगी और चली जाएंगी। भक्ति में प्रगति करते रहिए और आगे आपके लिए गोलोक निश्चित है। आपने हरि नाम जब शुरू कर दिया, आपका उद्धार हो गया, आप ऑलरेडी भगवत प्राप्ति कर चुकी। बहुत शीघ्र आप भगवत धाम वापस लौट जाएंगे। आप भरोसा रखिए, आपके भरोसे पे, आपके प्रयास पे भगवान की कृपा निर्भर है। तो विश्वास रखिए और प्रयास कीजिए। ये 2 फॉर्मूलाज हैं जो भक्ति भजन में आपको सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे।